इससे पहले रखा ड्राइवर में। हे मिंजे, इस बार मैं तुम्हें कुछ बड़ा रकम दूंगा। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे अभी क्या हुआ? ये अपना सिर क्यों झुका रहा है? इस मिशन से बहुत ज्यादा कमाई होने वाली है। क्या? क्या? ओह, ये कौन सी जगह है? ऐसा लगता है कि मैं बड़े से एक विला में आ चुका हूँ। क्या ये इसका घर है? इतना अमीर होने के बावजूद भी ये मेरी मदद क्यों कर रही है? हाँ, तुम्हें अब क्या हुआ? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सोचो मत, अंदर आ जाओ। जल्दी करो, दरवाजा बंद करो, बाहर ये मच्छर अंदर आ रहे हैं। तुम अब क्या कोई प्लान बनाने की सोच रही हो? नहीं, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ। मेरी पीठ और मेरे घुटने, ओह माय गॉड। हाँ, ये क्या है? ये लोग कौन है? क्या ये इसकी फैमिली है? इसको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली कुछ हद तक ऐसी ही थी। एक खुशहाल परिवार जो मेरे नस्ब में कभी लिखा ही नहीं था। मुझे लगता है कि तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। एक बात बोलना जरा, क्या ये तुम्हारा घर है? बोल सकते हो, पहले ऐसा ही था। अब मैं ये कैसे कहूँ, ये एक सुरक्षा अड्डा बन चुका है। क्या सुरक्षित अड्डा? वैसे ये सुनने में बढ़िया लगता है ना? ये घर पहाड़ों में है, इसलिए छुपने का एकदम सही जगह है। हाँ, फिर भी ये पिक्चर कैसा लगा? मैं बचपन में बहुत ही क्यूट थी, है ना? मुझे लगता तो है। अरे बाप रे, मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम सारी बातें क्या जुले में ले रहे थे। नहीं ले रहा था। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। ये छोटे बच्चे को बहुत ही ज्यादा डांटने की जरूरत है, सच में। मैंने कहा मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें अपने नानी के करीब रहना अच्छा लगता है? बहुत हो गया, अरे रुक जाओ। तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? दर्द हो रहा है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और एक बात जो मुझे तुमसे पूछनी है, क्या तुम भी साइबर रेकर और ड्राइवर में से नहीं हो क्या? क्योंकि तुम्हारा ये आलीशान घर और कार देखकर ऐसा देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल घराने से हो। क्या तुम हीरो बनना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है ना? क्या तुम्हें अभी मुझ पे भरोसा नहीं है? उस तस्वीर को गौर से देखो, वहाँ पे मेरे मॉम डैड हैं और मेरे मॉम डैड अब मेरे पास नहीं है। वो दोनों का देहांत हो चुका है, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह साइबर की वजह से। क्या? तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सारी बातें बताऊंगी। चलो तो फिर गर्म पानी से फ्रेश हो लो और खुद को संभालो। मेरे साथ जो भी हुआ था, इसका मतलब उसके साथ वो सब पहले से ही हो चुका है। मैं आखिरकार क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि जैसे एक धुंधली याद गुजर जाती है। क्या ये एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल का समय है? तब बहुत ही ज्यादा शोर हुआ करता था। उसके मुताबिक मैंने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, पर वो लोगों मुझे कुछ जाना पहचाना लगा। ये लोगों मेरी बचपन वाले किस्से से जुड़ी हुई है। मुझे ये क्या मिला? इसमें से तले हुए पकौड़े कहाँ गए? मुझे तले हुए पकौड़े चाहिए। आजन बेटे, तुम अब पकौड़े नहीं खा सकते। क्यों? एरी को भी तो पकौड़े पसंद है ना? ये भाई पीना हमेशा मुझे फंसा देते हैं। खैर, खबरों में कहा गया है कि पकौड़ों को खाए के हिस्से से बनाया जाता है। मैं बाद में बाजार से हाथ से बनाया हुआ लेकर आऊंगा। ओके? क्या इसमें कचरा होने के बावजूद भी खाने में स्वादिष्ट है? माँ, मुझे लगता है कि डैड कूड़ा भी खाते हैं। ये कचरा उपा के लिए है, मेरे लिए नहीं है। कचरे लिए जिन लिए। अरे मैंने तुम्हें खाने के टेबल पर लड़ने के लिए मना किया था ना? शायद उस समय कोई नटूबर छुप के एक कवरेज उठाने के लिए अंदर आया था। ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि खबरों में भी छा गया, और इसी वजह से हरे की मौत और मॉम के कोमा में जाना, ये सब इसी बात पर इशारा करता है। रेकर्स, मैं कुछ सोच पाता कि मेरे हाथ से वो मौका निकल चुका था। मैं कितना बुद्धू हूँ। वो लड़की मेरी जैसे मुश्किल हालतों से गुजरी होगी और मैं बेवजह उसके ऊपर शक कर रहा था। नहाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। क्या है? एकदम सही लगा हो। तुम आ गया क्या? अरे और एक बात, तुम मुझसे ये छीन क्यों रहे हो? दरअसल मुझे भूख लगी है। यह तुम्हें पकौड़े पसंद है? तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे पसंद है। यह पैंट सच में तुम पर अच्छा लग रहा है। क्या सच में? पर मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मैं एक बात बताऊँ, तुम सच में बहुत ही अच्छा लड़ती हो। क्या तुम मुझे भी लड़ना सिखा सकती हो? एक्चुअली बात यह है कि मुझे लड़ाई करना नहीं आता। ऐसी बात है, पूछ सकती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बदला लेना चाहता हूँ। नहीं, तुम इस बात में गलत हो। क्या गॉड ने सच में उसके बदला लेने के लिए उसकी मदद की? तुम्हें यही सवाल खुद से पूछना चाहिए। इसका मतलब क्या तुम कामयाब हुई? बिल्कुल नहीं। हाँ? क्या तुम मेरे साथ हो? तो चलो एक साथ बदला लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे का बात ये रहा। चलो मिलकर बदला लेते हैं। हाँ? क्या? तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी और तुम मेरा भाला बन जाना। ये एक भाला? हाँ, एक तेज भाला। जैसे कि ढाल तीरों को रोकती है, लंबी और तेज भाला जो गर्दन को भेद देगी आस पास के दुश्मनों का। रुको जरा, अगर दुश्मन बंदूक से गोली चलाए तो क्या होगा? तुम हद करते हो। मैं एक बात बोल रही थी, सिंपल सी बात है कि हम मारे जाएंगे। अरे यार, क्या तुम बेवकूफ हो? मैं बस तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बोल रही थी, पर तुमने काट दिया। अरे रुको, मैं मजाक कर रहा था। मेरी बहन की मर जाने के बाद ये पहली बार है जब मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। ये लड़की नहीं, सेल लूना, उसने अपने टूटे शरीर और मन को धोया। मैं समझ सकता था कि वो किस बात के लिए लड़ रही थी, और उसके ऊपर मेरा जितना शक था उस रात खिड़की के बाहर अंधेरे के साथ गायब हो गया। हे, तुम अब क्या करने वाले हो? तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुम सबको उस लड़की को लुभाना होगा और उसे जुमी यूम के ऊपर सौंप देना होगा। बाकी का काम वो संभाल लेगा। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बस इतना ही है। तुम लोग समझ गए ना? हाँ, हम कुछ इस तरह से करें, क्या हम कुछ बड़ा कर पाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आया, सच बताओ तो। एक बात पूछ सकता हूँ, हमें कितना रकम मिलेगा?
अरे किताय, तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? मतलब हम उसे अभी चुनौती दे सकते हैं, है ना? अबे तो गधे कहीं के, टाइम बहुत ही कीमती होता है। अब तो तुम वो लड़की से मार भी खा चुकी हो, अब तुम क्या करोगे? तुम एक नंबर के कचरे हो। मैंने पहले से ही एक प्लान बना के रखा था, तुम्हें पता तो है ना? धिक्कार, इतने सब हो जाने के बाद तुम जैसे इंसान और क्या कर सकते हो? कोई प्लान? किताय, तेरे ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या, ये इसने मेरे हाथ को कैसे रोक लिया? लेकिन तुम तो मिंजी को जानते ही हो। मुझे लगता है कि मुझे अभी तक इसका पैसा नहीं मिला है। धिक्कार है। हाँ, मुझे याद है कि मैं दूंगा ही। मुझे ये लेने से पहले बॉस से परमिशन लेना होगा। धिक्कार है। ओह, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब हमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले, तो बहुत ही बुरा है। एक बात बताना जरा, तुमने जो आदमी का जिक्र किया जिनबू, क्या हम उसे बुला सकते हैं? क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि जुंगयू तुम्हारा दोस्त है? किताय अचानक से उसको बुलाना क्यों चाहता है? कोई ना तो कोई मामला जरूर होगा। बस एक बार बुला लो। अगर हम ले जिनके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो वो लड़की भी चली आएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि वो सब खुद चल के आ जाएंगे। सुबह का टाइम। उस मिशन का नाम है ले जिनको फंसाना। कॉल करके। इतने सुबह सुबह किसने कॉल किया? हेलो, क्या ये इसलिए है कि तुम आज देर तक सोए रहे क्योंकि आज शनिवार है? ये कौन है? अरे यार, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा रहे हो। मैं हूँ किताई, वो इंसान तुमने जिसे मारा। अब सब कुछ याद आ गया है ना? तुम क्या हो? ओ, तुम सो रहे थे इसलिए तुमने मेरे मैसेज नहीं देखा। हम लोग इस समय तुम्हारी मॉम के साथ है। ये क्या? ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारी मॉम मेरे सोच से भी ज्यादा स्वस्थ है। अरे उठो, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बेहतर तस्वीर भेजूं? तुम्हारी मॉम हमारे कब्जे में है। क्या तुम अब जाग गए हो? वैसे जब तुम आओ तो तुम अपने गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आना, ठीक है? अब मैं क्या करूं? ले यजन, मुझे जवाब दो। लगता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। ये अभी सो रही है और मैं इसको बुला भी नहीं सकता। अभी भी मुझे वो बात याद है, मैं एक भाला बनूंगा और तुम एक मजबूत ढाल बन जाना। अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। अरे वो अभी तक भी नहीं आया। अरे यार, क्या वो बदतमीज सज्जन ठीक से चल नहीं रहा है? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? हाँ, अब इस समय। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मैं इनको कैसे बताऊं? ऐसे उसकी मॉम के पास अचानक से आना, ये तो हद पार करने जैसा लग रहा है। हेलो, अंदर कोई है क्या? आपका वेलकम है बड़े भाई, मैं मिंजे हूँ जो आपसे कांटेक्ट किया था। ओह ठीक है, ये कौन है? हेलो, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। टीएस के अभी तक भी नहीं आए क्या? अरे सुबह हो गई है, लिएजन अपने गर्लफ्रेंड के साथ चला गया। ये एक बात बताना, ये किसका प्लान है? माफी चाहता हूँ पर मैं कुछ समझ नहीं पाया। स्कूल नहीं अस्पताल, ये किसका प्लान है? ये उसी का काम है। ये प्लान मेरा है। ओह अच्छा, ये प्लान सोचने से पहले मुझसे एक बार पूछा भी नहीं गया। क्या ये प्लान पैसों की वजह से है? क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये सब करने के लिए मिलता है एक थप्पड़। ये साला हरामजादा। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं उस कमीनी को स्कूल में देखूंगा? मतलब मुझे लगा कि उसे पहले देखना सही रहेगा। जब बड़े बात कर रहे हो, बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हद होती है। तुम्हें मेरी बातें समझ में ही नहीं आ रही है। तुम इसे जिंजस